खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। कराची पाकिस्तान एक बार फिर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम आप सब के लिए नए साल का पैगाम दे रहे हैं। और आज के पैगाम का अनुमान है कि खुदा का नए साल के लिए खुशहाली और बहाली का मंसूबा। तो ये मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक लिया गया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, हमारे पैगाम को पसंद करते हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं। और हम आपसे इल्तिजा करते हैं, इल्तमास करते हैं कि मेहरबानी करके आप इस कलाम को ज़रूर सुनें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और जब हम पैगाम देते हैं तो इसको अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि दूसरों के साथ शेयर करें ताकि खुदावंद का कलाम फैले, नजात का पैगाम लोगों तक पहुँचे, लोग ईमान में मजबूत हों और अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और अब्दी हलाकत से बच जाएँ, ताकि वो ज़िंदगी जिसका खुदावंद ने वादा किया है कि मसलियों के सब ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, वो ज़िंदगी के हकदार ठहरें। आए खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। और आज हमारे लिए खुदावंद का कलाम पढ़ेंगी हमारे संडे स्कूल की टीचर्स, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो खुदावंद के कलाम की तिलावत करें। आए खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बयाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदो नवाह के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज के जब हम पैगाम को पेश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जहन में आती हैं। अगर आप 2020 पे गौर करें तो साल के शुरू से लेकर आखिर तक जो है हम जा रहे हैं, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है। आप ज़रा गौर करें कि बहुत सारे लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं, जिनके पास काम नहीं है। बहुत सारे मुल्कों में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, उन्होंने अपने मुल्कों को बंद कर दिया है। एयरलाइन जो हैं वो बड़ी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं और बहुत ही मुश्किल है। और उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस की वजह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फंस गए हैं, उनको लेने के लिए वो जाती है। हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। टूरिज़्म का जो एरिया है जिसमें लोग टूरिस्ट आते हैं, अगर वो ट्रैवल नहीं करेंगे तो एयरलाइन को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा, टूरिज़्म नहीं होगी, कारोबार नहीं चलेगा, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। लेकिन ज़रा गौर करें कि एक गरीब के लिए जो रोज़ जाता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, अगर वो एक जगह पे लॉकडाउन हो जाए, अपने घर में लॉकडाउन हो जाए, तो वह अपनी फैमिली को कैसे खाना देगा। आप भी अगर सूरत हाल को देखें तो पहला जो है वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ। लोग टीका निकालने के लिए, उसका वैक्सीन निकालने के लिए जो है 1 साल ज़्यादा हो गया। और आप भी बहुत सारे लोग जो हैं वो टीके को ढूंढ रहे हैं कि शायद टीका मिल जाए तो लोगों को लगाया जाए और वो इससे बच जाएँ। तो दूसरा वायरस जो है अभी इंग्लैंड में आया है, उन्होंने कहा कि दूसरा वायरस जो आ गया है, और इसके बाद तीसरे वायरस की वो कह रहे हैं कि तीसरा वायरस भी जो है वो अफ्रीका में है। हर एक बंदा परेशान है,
फिक्रमंद है कि अगला साल कैसा होगा। अगर यही सूरत हाल अगले साल में रही तो क्या बनेगा। इसलिए हमारा खुदावंद जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है वो कहता है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो। वो आज हमें कहता है कि कल अपना फिक्र कल खुद करेगा। वो कहता है कि सबसे पहले खुदा और उसकी रास्तबाजी को ढूंढ। खुदा जो तमाम बरक़ात का सरचश्मा है, जिसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसको ढूंढ। पहले खुदा, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को ढूंढ, तो ये सारी चीज़ें तुझे मिल जाएंगी। अब ज़रा गौर करें, मत्ती की इंजील 6 बाब पर अगर थोड़ा सा निगाह करें तो हमें पता चलता है कि वह कहता है कि खुदावंद परिंदों को, हवा के परिंदों को ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी उनको खाना मुहैया करता है। और ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ज़रूरत को पूरा करता है। इस दुख और मुसीबत में कहता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूंगा। इससे पहले कि हम नए साल में दाखिल हों, हम जसाया नबी की तरह देखते हैं, जैसे वो जसाया 6 बाब में लिखा हुआ है कि जब उजिया बादशाह जो खुदाप्रस्त था वो वफात पा गया, तो उसकी जगह पे दूसरा जो बादशाह आता है वो बुतप्रस्त है और बहुत ही जालिम है। तो जसाया परेशान है, तो खुदा ने अपना रोया उसको दिखाया जिसमें वह तख्त पर बैठा हुआ है और फरिश्ते उसके चगिर्द कदूस 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 कह रही हैं। और खुदावंद वहाँ पे बयान करता है कि वो खुदा तमाम बादशाहों से ऊपर है, वो अब्दी बादशाह है और उसके कंट्रोल में सब कुछ है। हमें उस खुदा को देखने की ज़रूरत है जो कल आज बल्कि अब तक यकसां है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के पैगाम पर जब हम गौर करते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हमारी रूहानी ज़िंदगी क्या है। क्या हम रूहानी तौर पर खुदा के साथ चल रहे हैं? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा की है? क्या हम अपनी ख्वाहिशात को खुदा से पहले रखते हैं? क्या हमारा दिल खुदावंद की आमद के लिए, खुदावंद को कबूल करने के लिए, खुदा को अपना शख्स निजात देता कबूल करने के लिए तैयार है? तवारीख की किताब में लिखा हुआ है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, सबसे पहली बात यह है कि वह अपने गुनाहों से तौबा करें। ज़रा गौर करें कि कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से खुदा जो है वो नाराज़ है। कौन सी ऐसी बदी हमसे सरजद हो गई है। अगर गुनाह हो गया तो खुदा ने तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है, वापस आने का रास्ता अभी खुला हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ। लेकिन खुदावंद का कलाम में बताता है कि खुदावंद को ढूंढ जब तक कि वो मिल सकता है। वो दावत देता है कि आज की कबूलियत का वक्त है, आज निजात का दिन है। वो कहता है कि रूह और दुल्हन कहते हैं कि आओ, वो जो प्यासा हो वो आए और अब्दी ज़िंदगी को, अब हयात को, ज़िंदगी के पानी को पिए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के पैगाम पर जब हम गौर करते हैं तो यूहन्ना नबी, यूहन्ना रसूल जो है वो डिफरेंट है, और यूहन्ना नबी जो है ये ज़िक्रिया का बेटा है और एलिज़ाबेथ इसकी माँ है, इससे पैदा हुआ है। और ये बच्चा खुदावंद की कुदरत से, जब ज़िक्रिया नबी और ज़िक्रिया काहिन जो है वो भी दो मुख्तलिफ लोग हैं। जब ज़िक्रिया जो काहिन था वो हैकल में अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है, तो फरिश्ता उससे आकर बोलता है और कहता है कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तो वो उस पर शक करता है और वो बोलता है कि इसका निशान ये होगा कि जब तक वो पैदा नहीं होगा तो बोल नहीं सकेगा। और ऐसा ही हुआ, जब वो पैदा हुआ उसने उसका नाम तख्ती पे लिखा और उसकी ज़बान खुल गई। अब यही यूहन्ना जो है, यूहन्ना नबी जो है,
वो यीशु मसीह के आगे आगे चलता है और यीशु मसीह के बारे में बयान करता है। वो अपने आप को इतना हम्बल और आजिज कहता है कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी बराबर लायक नहीं। तो क्या होता है कि ये एक आवाज़ है जिसकी जसाया नबी ने 700 साल पहले पेशन गोई की। अगर जसाया 40 बाप उसकी तीसरी और 5वीं आयत को, तीसरी से 5वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ है कि उसकी शाहराहों को, उसके रास्तों को सीधा बनाओ। और कैसे सीधा बनाना है? अब सोचने की बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे ज़हन में हैं कि कैसे हम उसकी राह को सीधा बना सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि लोगों को रूहानी तौर पे तैयार करो। और तैयार करने के लिए यूहन्ना का एक अपना तरीकाकार है। अब ये भी आपके ज़हन में आता होगा कि यूहन्ना रसूल जो है, या यूहन्ना जो नबी जो है, खुदा का खातम जो है, खुदा का पैगंबर जो है, वो शहर में मुनादी करने के बजाय बियाबान में, वीरान जगह पे क्यों जाता है? हो सकता है कि शहर में बहुत जगह गुंजान हो, बहुत लोग वहाँ पे हो, बहुत पॉपुलेटेड हो, बहुत कंजेस्टेड हो, जगह वहाँ पे ना मैसर हो, तो वो बियाबान में जाता है। और दूसरी वजह ये भी है कि वहाँ पे दरियाई यर्दन है, पानी है, तो वो लोगों को वहाँ पे तौबा का बपतिस्मा देता है। और इसकी और वजूहात हो सकती हैं। रूहानी तौर पे अगर हम सोचें तो वो बियाबान में जाता है। जब आप बियाबान की बात करते हैं तो हम ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलता है कि इस बियाबान का मतलब क्या है। बियाबान में आम तौर पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, शैतान होते हैं, सांप होते हैं, तरह तरह की वहाँ पे बलाएँ होती हैं। और ये हमारे दिल को पेश करता है। जब हमारे दिल में खुदावंद नहीं है जो पाक और कदूस करता है, हमारी ज़िंदगी को पाक साफ करता है, वो नहीं है, पाक रूह नहीं है, तो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ख्यालात और ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं और हम अंधेरे में चले जाते हैं। तो बियाबान में यूहन्ना कलाम की मनादी करता है। तो क्या कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और यही खुदा का कलाम कहता है कि तौबा करो। अब यहाँ पे आसमान की बादशाही की वो बात करता है और तौबा की बात करता है, दो चीज़ों की। और ये दो चीज़ें खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। नए साल में दाखिल होने से पहले, खुदा की हज़ूरी में दाखिल होने से पहले, खुदा की बादशाही में जाने से पहले, खुदा के साथ तल्लुकात कायम करने से पहले, बिकॉज खुदा पाक है और हम नापाक है, इससे ज़रूरत इस बात क्या कम तौबा करके उसके साथ तल्लुकात बेहतर बनाए। तो तौबा ये नहीं है कि आज तौबा कर ली है और कल दोबारा गुनाह करने शुरू कर दिए हैं। तौबा का मतलब है, जैसे यूनानी ज़बान का लफ्ज़ मेटानोया है, इसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी में अबाउट टर्न आना। जैसे कि फौजी है, जब वो परेड करता है और अगर उसका रुख जो है वो मशरिक़ की तरफ है तो वो मगरब की तरफ चलना शुरू कर देता है। और यही चीज़ है कि अगर हम चोरी करते हैं, हम गुनाह करते हैं और हम बुतपरस्ती करते हैं, हम खुदा से दूर हैं, तो ज़रूरत है इस बात क्या कि हम उस गुनाह से तौबा करके ज़िंदा खुदा को अपना शख्सी निजात देता कबूल करें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करें। जिस तरह वो कहता है कि अगर तो अपने मुंह से इकरार करो, दिल से ईमान लाए कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मर गया और उसके मार खाने से मैंने शफा पाई है, तो तू बच गया। और ये तौबा है। तौबा का मतलब है अपनी ज़िंदगी में, अपने रवैया में तब्दीली लाना और दोबारा गुनाह ना करना। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है कि नए सिरे से पैदा होना। नए सिरे से पैदा होने का मतलब है कि आप हर रोज़ कलाम को पढ़ें, खुदा के साथ चलें, ताकि खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अब बियाबान की बात करते हैं तो बियाबान एक ऐसी जगह है जिस पे
हर इंसान की जो भी वहाँ पे जाता है उसकी आजमाइश होती है, और इंसान वहाँ पे भूखा प्यासा रोज़े में ठहर कर अपने आप को आजिज़ और इंकसार बनाता है। दूसरी बात यह है कि ये वो जगह है यहाँ पे यीशु मसीह की जैसे आजमाइश हुई वहाँ पे आजमाइश होती है, और ये एक तब्दीली का, ज़िंदगी में तब्दीली का बहुत बड़ा ज़रिया है। यानी पहली बात जो बात करते हैं वो है कि हम्बल एंड प्रेपरेशन। दूसरी बात है कि टेस्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये है बियाबान में टेस्टिंग होती है, इंसान का टेस्ट होता है, जैसे यीशु मसीह को आजमाया गया और वो शैतान पे गालिब आया और शैतान को वहाँ पे शिकस्त दी और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे और उसने शैतान को सलीब पर शिकस्त दी और नजात के मंसूबे को मुकम्मल किया। और यहाँ पे तीसरी बात जो हम बात करते हैं ये वो चीज़ है कि जैसे हम ये अपनी ताकत जो है या अपनी मिनिस्ट्री जो है दूसरे को पास करते हैं और फिर उसके बाद जो है नए दौर का आगाज़ करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये नया साल जो आ रहा है इसमें हम कहते हैं कि खुदावंद तेरी बात सही है। बादशाह खुदावंद की उस वक़्त आती है जब हम अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं। नए साल का आगाज़ जो उस वक़्त अच्छा होता है जब हम खुदावंद पर भरोसा करते हैं। बोलते ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में प्लान रखता हूँ ताकि आपको बरकत दूँ, खुशहाली और ताबनाक मुस्तकबिल की उम्मीद दूँ। खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमसे प्यार करता है और उसने वादा किया है इब्राहिम से, पैदाइश की किताब 12वें बाब उसकी पहली आयत से 30 आयत, कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरे बच्चों को बरकत दूंगा, तुझे आसमान के सितारों और रेत के ज़रों की मानत बढ़ाऊंगा। जिसको तू बरकत देगा उसको मैं बरकत दूंगा, जिसको तू लानत देगा उसको मैं लानत दूंगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच, अपने ख्यालात को खुदावंद के ख्यालात की सूरत में बदलें। जैसे खुदा सोचता है हम उसी तरह सोचें, जैसे खुदावंद जो चाहता है वैसे ही हम करें, ताकि हमारी ज़िंदगियों से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और तब हमारी ज़िंदगी जो है बहाल होगी। हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना एक सादा ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो सच्चाई की कलाम की मनादी करता है। ज़रूरत इस बात की है कि बहुत सारे लोग जो हैं अगर वो अपनी सोच पर, अपनी अकल पर भरोसा करके, इंसान गलती कर सकता है, इंसान का मंसूबा जो है वो फेल हो सकता है, लेकिन खुदावंद का मंसूबा कभी फेल नहीं होता। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में रूहानी बेदारी है। अगर आप हिजकिय्याह की किताब को देखें तो वो हिजकिय्याह से पूछता है कि क्या ये हड्डियाँ जो हैं वो ज़िंदा हो सकती हैं, तो वो कहता है कि खुदावंद तू जानता है, क्योंकि वो जानता है कि खुदावंद नेस्ती से सब कुछ पैदा कर सकता है, खुदावंद हालात को बदल सकता है और खुदावंद ज़िंदगियों को बदल सकता है, तो ये इसके लिए कोई चीज़ नहीं है। बोलता है इन हड्डियों से क्या है, इन हड्डियों से क्या है कि आपस में जुड़ जाएँ और वो हड्डियाँ जुड़ जाएँ। पता नहीं कब कब की कहाँ से वो हड्डियाँ जो है आती हैं, तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, ढांचे बन जाती हैं। और फिर खुदावंद जो है उनको बोलता है कि इसमें क्या, कि इसमें गोश्त भी आ जाए, गोश्त आ जाता है और फिर इसमें दम फूंकता है और वो अपने पाँव पे खड़े होते हैं। ये उस चीज़ की बात कर रहा है जब बनी इस्राएल कौम बाबिल की गुलामी में थे। खुदावंद कहता है कि मैं तुझे तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा, यानी तुझे गुलामी से निकालूंगा। और खुदावंद आज आपसे कहता है कि मैं आपको इस गर्दाब से, इस वबा से, इस बीमारी से निकालूंगा और आपको दोबारा बहाल करूंगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें तौबा करना है, अपने गुनाह से तौबा करना है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने आप से गरूर, घमंड, तकब्बुर को निकालना है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें रूहानी तौर पर बेदार होना है, रूहानी तौर पर खुदा के साथ चलना है, खुदा के हाथ को थामना है, खुदा के कलाम पर अमल करना है और खुदावंद को नए साल में पहली फौकियत, पहला दर्जा देना है। और इसके साथ साथ दुआ करनी है ताकि हम खुदा के साथ जुड़े रहें और फिर खुदावंद और उसके कलाम को मद्देनज़र रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में रूहानी बेदारी बर्पा करेगा। खुदावंद आपको एक बार फिर जो है वो अपने पाँव पे खड़ा करेगा। खुदावंद अपने वादे को पूरा करेगा, जैसे वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में मंसूबा रखता हूँ ताकि तुझे बरकत दूँ, खुशहाली, बहाली और उम्मीद दूँ। और हम उम्मीद करते हैं हमारा खुदा सच्चा खुदा है और वह सब कुछ करने की सलाहियत रखता है। वो हालात को बदलता है, वो ज़िंदगियों को बदलता है और हमारा ईमान है कि नया साल जो है वो हम सब के लिए बड़ा खुशहाली, बहाली का होगा। आप
अगर हम चाहते हैं कि हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में और हमारी कलीसिया की ज़िंदगी में, हमारे मुल्क की ज़िंदगी में एक बहाली, खुशहाली, बरकत आए और ये कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो जाए, तो ज़रूरत इस बात की है कि खुदावंद की तरफ आए, अपने गुनाह से तौबा करें, खुदावंद पर ईमान लाएं और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और रूहानी तौर पे बेदार हों। तो मुझे पूरा ईमान है कि खुदावंद नए साल में आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा, आपकी सब वबाओं को दूर करेगा, आपको नई ज़िंदगी देगा, आपको अपनी बादशाही में दाखिल होने का शर्फ बख्शेगा और खुदावंद हर लिहाज से आपको, आपकी कलीसिया को, आपके ख़ानदान को और आपके मुल्क को जो है, आपकी बरादरी को खुदावंद बरकत देगा और ये बरकत के दरवाज़े हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। खुशहाली और बहाली आपका मुकद्दर होगी और यही खुदावंद जो है वो जोशुआ को कहता है कि ये मेरा कलाम तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे, आपको अपने जलाल के इस्तेमाल करे और ये नया साल आपके लिए बड़ी खुशी, शादमानी, बरकत और बहाली और खुदा के साथ ईमान में मजबूती का साल हो। खुदावंद आपको बरकत दे। नया साल मुबारक हो।